अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन नंबर देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 58 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और 58 मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। अब हम लोग 59 की तरफ बढ़ेंगे, 59 को समझेंगे। ये भी बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। 59 में देखेंगे लिखा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना क्या क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो देखो यहाँ पे तीन चीज़ निकालना। चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पॉइंट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट भागा नेट सेल्स इंटू 100 ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे जाके हम लोग निकाल देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। देखो तो इन दोनों से यानी कि नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन दोनों से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आप जानबे करते क्या होता है, नेट सेल्स माइनस हो जाता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स दिया हुआ है, बस यही दो आइटम से, ये दो आइटम जो दिया हुआ, इन दोनों से क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल गया। स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2 में आते हैं। अब निकालना हम लोग को वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अभी तुरंत एक क्वेश्चन में हम आपको समझाए थे 58 में कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो COGS के बेसिस पे भी तैयार होता है और ग्रॉस प्रॉफिट के नेट सेल्स के बेसिस पे भी तैयार होता है। बट प्रश्न में जब क्वेश्चन में आपका दोनों दिया हुआ रहे, नेट सेल्स भी दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ रहे, तो आपको अभी तुरंत हम बताएं कि आप नेट सेल्स के बेसिस पे बनाएंगे, ज़्यादा बेटर होता है, मेरा मानना जहाँ तक है। तो आपके सवाल में नेट सेल्स दिया हुआ है और इन दोनों से क्या आपका नेट वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट एसेट्स में से करेंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा वर्किंग कैपिटल। जब वर्किंग कैपिटल निकल गया, नेट सेल्स दिया हुआ, फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, वर्किंग नेट सेल्स भागा क्या हो जाएगा आपका नेट वर्किंग कैपिटल। ये भी सॉल्व। अब तीसरा हम लोग का निकालना है क्या, तीसरा निकालना हम लोग को डेब्ट इक्विटी रेशियो। हम जानते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट भागा हो जाता शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट भागा शेयर होल्डर फंड। चलिए देखते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट। यहाँ देखिए ये दोनों को प्लस करेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट निकल जाएगा मेरा, मतलब कि लॉन्ग टर्म डेब्ट का फॉर्मूला हो जाएगा डिवेंचर, अब प्लस कर देंगे हम लोग लोन को, डिवेंचर प्लस लोन को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म डेब्ट। और शेयर होल्डर फंड में क्या आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल सिर्फ। ये भी क्वेश्चन सॉल्व। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों को आप सॉल्व करेंगे। 3 चीज़ निकालना आपको मालूम है क्या क्या निकालना है। पहले तो क्या करेंगे, जितना भी आइटम्स दिया सब आइटम्स को लिख देना है आपको। आइटम्स में क्या है, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज़, पेड ऑफ इक्विटी शेयर, पेड ऑफ शेयर कैपिटल, डिवेंचर और लोन, ये सबको लिख के तब 1 नंबर पॉइंट देके लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट का जो फार्मूला है, फार्मूला लगा देना है और आपको क्या निकालना है, COGS सिर्फ निकाल देना है। इसी सिर्फ नेट से और COGS से दोनों क्लियर हो जाएगा। फिर जाकर 2 नंबर देना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या हो जाएगा, नेट सेल्स भागा नेट वर्किंग कैपिटल। ये 3 आइटम से निकल जाएगा, नेट सेल्स और करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी से। फिर तीसरा नंबर में देना आपको कैलकुलेशन ऑफ डेब्ट इक्विटी। डेब्ट इक्विटी से क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट भागा शेयर होल्डर फंड। ये 2 डिवेंचर और लोन से लॉन्ग टर्म डेब्ट निकल जाएगा और शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल से निकल जाएगा। हो गया सॉल्व। इसको सॉल्व करके भी हमको अभी सेंड करेंगे आप।